हेलो फ्रेंड्स, AIA PGT 2024 का आज हमारा थर्ड पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। 61 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य काश्यप के अनुसार निम्न में से किस हेतु से बालक में क्षीरालसक व्याधि होती है? त्रिदोष दुष्ट स्तन्यपान से, रेवती ग्रह के आक्रांत से, कुल प्रवृत्ति से, या फिर दंतोद्भव से। तो आचार्य काश्यप के अकॉर्डिंग रेवती ग्रह जब आक्रांत करता है तब क्षीरालसक की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 62 है, अरिकीलक निम्न में से किस संहिता ग्रंथ का अवदान है? रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा है। अरिकीलक का वर्णन किया है आचार्य काश्यप ने किया है। 63 क्वेश्चन पर चलेंगे। रीजनिंग क्वेश्चन है, पहले ये सिंगल लाइन में पूछा गया था। PSC हुई थी, MP PSC शायद 2013 में, तब सिंगल लाइन में क्वेश्चन पूछा था। अब इसका रीजनिंग दिया है कि 12 वर्ष से कम अवस्था वाले बालक में औषधि का एकांत रूप से प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है, एकांत रूप से हम प्रयोग नहीं करते हैं 12 वर्ष तक के बालक को। उनके शरीर में प्राण, दोष, धातु, बल एवं ओज समत्वागत रूप में विद्यमान होते हैं। यही चीज गलत हो गया, समत्वागत मतलब नहीं, यहाँ पे होगा पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होते, अपूर्ण परिपक्व करके आएगा। प्राण नहीं रहता उसमें, उसमें ओनली दोष, धातु, मल रहता है ना। तो क्या होता है, ये अपरिपक्व अवस्था में होता है। ठीक है, तो सेकंड वाला गलत है। अगर अपरिपक्व होता तो बिल्कुल सही होता, दोनों कथन और सही रीजनिंग भी देता सेकंड नंबर का। लेकिन इस संदर्भ में हो जाएगा ये सत्य है किंतु आर जो कथन है वो असत्य है। ठीक है, न्यूट्रिशनल मरासमस में बी द रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीम डिग्री ऑफ डिसएडेप्टेशन एंड क्वाशियोरकर इज द रिजल्ट ऑफ एडेप्टेशन। क्वाशियोरकर किसके कारण होता है? प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण होता है। ठीक है, क्वाशियोरकर रिजल्ट फ्रॉम ओवर प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल एंड ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। तो सेकंड नंबर का जो कथन है वो सत्य है, फर्स्ट नंबर का गलत है। ठीक है, तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, लेकिन सेकंड वाला जो है वो करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा फोर्थ नंबर का सही। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां से मैं आपको याद करा देती हूँ, बाकी मैंने आपको पारिक की जो पैथोलॉजी पढ़ाई थी उसमें आपको पढ़ाया था, एक तो पढ़ा दिया था, कौन सा? वाटर बॉटल कॉन्फ़िगरेशन किसमें मिलता है? पेरिकार्डियल इफ्यूजन में मिलता है। अगर आपको ये चीज पता थी तो आप ये क्वेश्चन एक झटके में सॉल्व कर सकते थे। सी का क्या है? फर्स्ट है, तो इनमें सी का फर्स्ट केवल एक ही है, तो कहीं और दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब बाकी का हम याद कर लेते हैं। स्नोस्ट्रोमा अपीयरेंस किसमें मिलता है? मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस में मिलता है। तो स्ट्रोमा को हमने पढ़ा है स्ट्रॉन्ग, हमको अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है जब ट्यूबरक्लोसिस होता है, क्योंकि फिर पहले ठीक था, टीबी ठीक नहीं होता था, है ना, लेकिन अब तो ठीक हो जाता है, लेकिन बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है क्योंकि स्नो स्नो दोनों में है, यहाँ पर स्ट्रोमा है, तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है ट्यूबरक्लोसिस में। और मैन से एम से है, एम से ही मेलस हो जाएगा, है ना, टोटल एनामेलस वीनस रिटर्न में मिलता है ना। सेकेंड नंबर का थर्ड हो जाएगा, थर्ड हमने याद कर लिया। और एग ऑन साइड अपीयरेंस जिसमें मिलता है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरीज। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें हमने 2-3 का कोड बनाकर याद कर लिया है, अब कभी एग्जाम में आएगा तो आप सॉल्व कर सकेंगे। अब आते हैं क्रीड़ा भूमि। तो क्रीड़ा भूमि आपको क्लास में हमने समझाया था, विमान स्थान में नहीं, शारीर स्थान 8वें चैप्टर में पढ़ा था चरक संहिता में। क्या है कि बच्चों की क्रीड़ा भूमि ऐसी होना चाहिए वहां पे कोई शस्त्र या उपकरण ना हो जिससे बच्चों को नुकसान पहुंचे, है ना। तो निशस्त्र उत्पल शर्करा, ये धूल मिट्टी के कण, धूल तो हो लेकिन
पत्थर टाइप से ना हो, कोई शस्त्र वहां पे ना हो। कुमाराधार, आधार कैसा हो उसका, बाल चित्वित, मतलब जो बच्चा पसंद करता है वैसी चीजें वहां पर होना चाहिए। कुमारागार, गार मतलब होता है जहाँ पे बच्चा खेलता है, वो घर कैसा होना चाहिए, अच्छा थोड़ा सजाया हुआ होना चाहिए, है ना। तो गार को पढ़ें घर, वैसे बच्चों का खेलने का घर को ही कुमारा गार बोलते हैं। कैसा होना चाहिए, सजा हुआ होना चाहिए, ताकि बच्चों को वहां पर इंटरेस्ट आए। ठीक है। क्रीडनक, जो खिलौने हैं कैसे होना चाहिए, उनमें से थोड़ी आवाज, जैसे आपने सुना होगा, सुना क्या, देखा ही होगा, छोटे बच्चे के जो खिलौने होते हैं उसमें से आवाज आती है, सीटी वगैरह लगी रहती है ना, झुनझुने में आवाज आती है, तो उनमें घोष की आवाज होना चाहिए। क्रीडनक कैसा हो, घोषवंत हो, है ना। पूरा आपको समझ में आ रहा होगा जो हमने आपको क्लास में पढ़ाया था। तो इसका आंसर होगा हमारा सेकेंड नंबर का। फिर आता है, दिया था क्वेश्चन 67 नंबर का, क्योंकि लगभग सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे सही हैं ऑप्शन, और 68 नंबर का भी ड्रॉप हो गया था। ठीक है, अब आते हैं 69, रिपीट हुआ क्वेश्चन है, क्लास में कई बार मैंने आपको पढ़ाया है, और ये आपको 2 से 3 बार एमसीक्यू में भी दिया था। क्या दिया था, पुनः पुनः स्नेपानम निरोधस्य अनुवाचनम। एआईए पीजीटी 2024 में सेकेंड लाइन आई है, सॉरी फर्स्ट लाइन आई है इस श्लोक की, और 2023 में इसकी सेकेंड लाइन, या फिर वो यूपीएससी 2024 के पेपर में आया है सेकेंड लाइन। ये फर्स्ट लाइन है, उसका सेकेंड लाइन था। ठीक है, और उसमें ये लिखा था, अभी मुझे जस्ट याद ही नहीं आ रहा, मैं बता देती हूँ। उसमें ये लिखा था कि पुनः पुनः स्नेपा निरु अनुवासन हमको करना चाहिए वातज गुण में, लेकिन हमको पित्त और कफ की रक्षा करते हुए ऐसा करना है। ऐसा वात का ट्रीटमेंट आप करते चले और पित्त और कफ बढ़ जाए, तो पित्त और कफ की अनुरक्षित करके आता। मुझे श्लोक नहीं याद आ रहा, आप देख लेना, या फिर यही वाला श्लोक होगा या इसके जस्ट नीचे वाला होगा, कहीं है देखना, है ना। पूछा गया क्वेश्चन है अभी 1 साल पहले ही। ठीक है ना, तो किसमें आता है, स्पेशली वातज गुण में आता है। हाँ, ये हो गया हमारा वातज गुण में। 70 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। भविष्यतः कुष्ठ समम निम्न में से किसका लक्षण है। बाघभट्ट का नाम देख के हम घबरा गए कि बाघभट्ट का क्वेश्चन आ गया, वो भी श्लोक में आ गया, जबकि हमने पढ़ा था वात रक्त और कुष्ठ का जो पूर्व रूप है सेम है। एक में क्या है, अस्वेदनम अतिस्वेदनम, एक में है स्वेद अत्यर्थम नावा कार्चन। दोनों का हिंदी मीनिंग होता है या तो पसीना बहुत ज्यादा आता है या पसीना बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, लेकिन बाघभट्ट ने इसका जो हमने बोला ना कि कुष्ठ और वात रक्त के सेम होते हैं आचार्य चरक के अकॉर्डिंग हमने देखा, लेकिन बाघभट्ट ने टर्म ही दे दिया था, बोला था कि कुष्ठ के समान होते हैं, किसके, वात रक्त के। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 71 नंबर का क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चन है जो कि रिपीट हुआ है। आइए पीजीटी 2023 का पेपर उठा के देखिएगा, या फिर यूपीएससी 2024 का पेपर आप देखना, उसमें क्वेश्चन आया है, मतलब ये आया होगा तो उसमें रिपीट हुआ है सेम टू सेम यही क्वेश्चन जो कि मैंने आपको क्लास में भी दिया था। याद आ गया मुझे, 23 के पेपर में ही था सेम क्वेश्चन। क्या था, चरक के अनुसार ज्वर के रुग्ण को पाचन और शमन कषाय 6 दिन बाद देना चाहिए, और आपको कितना स्पेशल तरीके से मैंने समझाया था, 6 दिन बाद देना चाहिए। फिर इसमें 2 कषाय देते हैं, दोनों का पर्पस अलग होता है। क्या होता है, पाचन कषाय देते हैं अगर दोषों का सामना नहीं हुआ है तो पाचन कषाय देते हैं, अगर पाचन हो गया है उसके बाद हम शमनी कषाय का प्रयोग करते हैं, है ना। तो चरक अनुसार ज्वर के रुग्णों को पाचन कषाय सामदोष पाचनार्थ तो शमनी कषाय पाचन के बाद 2 शमनार्थ देना चाहिए। तो दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि क्लास में अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है ना तो सब कुछ आपको समझ आता है। अब ये भी रिपीट क्वेश्चन, लेकिन पहले ना एक लाइन में पूछा जाता था, हमने आपको बताया था कि हाँ, चक्रवृद्धि के अनुसार निम्नोक्त गुणों की वजह से तक्र का ग्रहणी दोष चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। तो याद कराया था डीजल, दीपन ग्राही लाघव। तक्र जो होता है दीपन ग्राही लाघव होता है,
इस कारण से हम ग्रहणी में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, दीपन, ग्राही, लाघव, मधुर विपाकी है ये। कषाय भी होता है, उष्ण भी होता है, विकासी भी होता है, रुक्ष भी होता है, स्वादु, अम्ल, सांद्र, अविदाही भी होता है, पर शीत नहीं होता है ना। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, एक को छोड़ के। तो आंसर हमारा ए, बी और सी होगा। ये थोड़ा सा टफ बन सकता है एग्जाम में। क्यों? क्योंकि दीपन, ग्राही, लाघव हमको था, यहाँ पे हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है किसमें, सांद्र में। पर सांद्र यहाँ पर है, लेकिन हमसे ये चक्रदत्त का पूछा है, ना कि चरक का, है ना, इसलिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। चरक का तो बहुत आसान था, लेकिन चक्रदत्त का थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, 73 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। डायरेक्ट आपको यहां से याद करना है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अष्टांग हृदय के अनुसार ऐसा अभी तक नहीं पूछा है, हम क्लास के क्लास में ही याद कर लेते हैं। एलादी गण का जो तेल है वो व्रण के रोपणार्थ, सारा प्रमेय में दिया के व्रण का रोपण करना है तो एलादी गण। आरग बदादी कहाँ देंगे, उद्वर्तनार्थ। असनादि जो है परिषेक के लिए, वत्सकादि जो है पानार्थ प्रमेय में दिया जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन टिक कर लीजिए। उसके बाद 4th नंबर का सही है, कौन सा, 4th नंबर का। अब हम याद कर लेते हैं। एलादी, इलायची, इलायची क्या करते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, जस्ट हमने एलादी, एलादी वटी कहाँ पढ़ा था, छत छीण में पढ़ा था, है ना, अक्ष प्रमाण में। छत छीण में एलादी देते हैं। छत छीण में छत लगा है, घाव लगा है, तो घाव का रोपण करना है, तो एलादी मतलब शीतल होता होगा, स्तंभन करता होगा, तो उसका रोपण के फॉर्म में यूज किया जाता है। कितना याद हो जाएगा आपको, एलादी छत छीण में दिया जाता है तो रोपण करता होगा, तो प्रमेय में भी रोपण कर रहा है। आरग हमेशा हम उत्साधनार्थ पढ़ते हैं, सुश्रुत संहिता में आरग बदादी को उत्साधनार्थ बोला है, तो उत्साधन उसे ही है, तो उसे उद्वर्तन ही याद कर लेते हैं, तो उद्वर्तनार्थ दिया है। असनादि जो है परिषेक के लिए, और वत्सक मतलब बच्चा, मैंने शायद कुछ गलत बता दिए थे, पानार्थ नहीं सही है, पानार्थ बच्चा, है ना। कोल्ड ड्रिंक वगैरह किसको ज्यादा पसंद होती है, पान जो है, लिक्विड जो है बच्चे को ज्यादा पसंद होता है, तो पान वाली चीजें वत्सक में आएगा। ठीक है, ऐसा ही आप याद कर सकते हैं, याद रहेगा। ठीक है, 74 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। रिपीट हुआ क्वेश्चन है, लगातार 2 साल से आ रहा है। महागदम, महावेगम, अग्निवत शीघ्रकारी। अग्नि क्या गर्म है, रक्तपित्त गर्म है। महावेगम, महागदम, महावेगम, महाशब्दम करके आता तो हिक्का के लिए होता, महादोषम करके आता में या मध्य में आता है। ठीक है, ये हमने सिमिलैरिटी पारिक 80 पेजेस में पढ़ा था। ठीक है, चरक के अनुसार निम्न में से कौन सा पित्तज प्रमेय का एक प्रकार है, तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। हमने आपको पहले ही बोल दिया था कि पहले तो 10, 6, 4 ही याद कर लो, वो ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता था। हमने जो एमपीपीएससी 2022 में एग्जाम दिया था उसमें पूछा था कौन सा है, तो मंजिष्ठा वाला था उसमें। अब इसमें क्या है, काल में है, किसमें आता है, जितने भी कलरफुल है, नीला, काला, है ना, अम्ल है, वो सब पित्तज में आता है। फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार, कई बार पूछा है, षडधरण योग अमाशय गतवात में, और अगर यहाँ पे षडधरण चूर्ण आ जाता तो वो कहाँ आता है, उरु स्तंभ में आता है। ठीक है, बताना है पेपर सॉल्व करके, वीडियो के कमेंट में जरूर बताना है कि आपको पेपर सॉल्व करना लग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये बहुत कठिन क्वेश्चन है। विटामिन D3 की अल्पता, इनसफिशियंसी में रक्त में इसकी मात्रा की सीमा क्या होती है, तो 21 to 29, चाहे तो याद कर ले क्योंकि ऐसा का ऐसा रिपीट नहीं होने वाला है। अब आ गया तेल पंचक, गुल्म से ही 2 क्वेश्चन आ गए। एक क्या हो गया, अभी हमने पढ़ा चिकित्सा स्थान का पूछा था, है ना, ये भी चिकित्सा स्थान का ही है। तेल पंचक कहाँ देते हैं, गुल्म में, स्पेशली कौन से गुल्म में, वातज गुल्म में, वहां पे पुनः पुनः स्नेह पानम करके आया था। ठीक है, अब इधर दिया है कौन सी जोड़ी सही है, तो सिद्धार्थक स्नान कुष्ठ में देते हैं, बिल्कुल देते हैं।
बहुशोष घृतम च उत्तर भक्तिकम। बहुशो घृतम, खाना खाने के बाद घृत देना, क्योंकि राजक्षमा में धातु शोष हो जाता है, इसलिए इसकी पुष्टि कराना है, ये भी सही है। वातज अपस्मार में लंघन नहीं करती है। पंचगव्य हृदरोग में नहीं देते, किसमें देते हैं? अपस्मार में देते हैं। गंडी राध्यारिष्ट वात व्याधि में नहीं देते, कहाँ देते हैं? सूत में। याद कराया था, गंड प्रदेश मतलब गाल पर अगर 800 थप्पड़ मारेंगे तो स्वेलिंग हो जाएगी। 800 मतलब अष्ट शतारिष्ट गंडी गंडी राध्यारिष्ट कहाँ देते हैं? श्रोत में देते हैं। ठीक है, तो हमारे पहले और दूसरे ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 80 नंबर का क्वेश्चन। अष्टांग हृदय के अनुसार नाम अष्टांग हृदय दिया है, लेकिन चरक भी अगर आपको याद है तो बन जाएगा। तो बहुत सारी चीजें जो चरक की है वही लगभग सेम है अष्टांग हृदय की, तो बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। हमने याद कराया था आपको किस वेग धारण से अर्धित होता है, तो हमने याद किया था अमीषा नाम की लड़की को छींक आ गई, इससे उसको सारी नर्वाइन डिसऑर्डर हो गई। ए फॉर अर्धित, एम फॉर मन्यास्तम, आई फॉर इंद्रिय दौर्बल्य, एस फॉर शिरोग्रह, ए फॉर हो जाता है अर्धाव भेदक। तो अमीषा को छींक आई थी। शब्दों में ये सारी चीजें हमको मिलती हैं, उसी के अंतर्गत अर्धित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। चरक के अनुसार पंचकर्माश्रय यवागु की संख्या। हमारा दिमाग लग जाता है कि 28 यवागु में पंचकर्म वाली कितनी बताई। चाहे पंचकर्म ऐड करे या ना करे, आपका आंसर 28 ही होना चाहिए। ठीक है, 28 यवागु होती है। अगला क्वेश्चन है, शुक्र नाशन किसका लक्षण है? फिर ये दिमाग बहुत दौड़ाना पड़ेगा। हमको पता है शुक्र को नष्ट करने वाला कटु विपाक भी है, अम्ल विपाक भी है। दो ऑप्शन सही हो गए। अब यहाँ पे लकीर का फकीर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? अगर कि शुक्र को हरने वाला विपाक कटु भी होता, अम्ल भी होता, पर शुक्र नाशन जो वर्ड है वो अम्ल में आया है, और शुक्र जो वर्ड है वो कटु में। इसका मीनिंग भी वही है, शुक्र को हरने वाला, इसका भी वही है। लेकिन अब यहाँ पे स्पेशली टर्म दिया है, दो ऑप्शन है, हमको यही चूज करना पड़ेगा। और मधुर विपाक क्या होता है? शुक्रल, मतलब शुक्र को बढ़ाने वाला होता है। नेक्स्ट है 83 नंबर का क्वेश्चन है, एक आयाम रिपीटेड क्वेश्चन है। किसके लिए बोला है बागभट्ट जी ने? अर्धित के लिए बोला है। ठीक है, 84 क्वेश्चन पर चलेंगे। अब ये क्वेश्चन रिपीट नहीं बोल सकते, बस ये बोल सकते हैं कि जो हमने आपको चारों श्लोक याद करने को बोला था क्लास में, क्योंकि ऐसा तो एक बार भी नहीं बोला उन्होंने, बस घृत में निर्वापणम होता है। ठीक है, अग्नि दीप्ताग्नि में कौन सा दिया जाता है, घस्मरा में कौन सा, योनि विशोधन के लिए, ये बहुत फेमस था। उनको छोड़ के जो बिल्कुल भी फेमस नहीं है वो दे दिया। तो आपको चारों श्लोक अगर याद है तो बिल्कुल याद आ जाएगा। घृत हमने आपको बताया था कि घृत जब आधा जमा रहता है, हम उसको हाथ से छूते तो कितना सॉफ्ट लगता है ना। तो मृदु करम, तेलम स्थिर करम, जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनकी बॉडी पर तेल की मसाज की जाती है, तो त्वच्यम स्थिर करम, तेलम योनि विशोधनम, तो स्थिर करम होता है। वसा पुरुष उपचय के लिए, और मज्जा श्लेष्म विवर्धना, है ना। श्लोक अगर याद होगा तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, आंसर है सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर का। इसमें हमको बताना है कौन सा सही है। ये भी हमने बहुत बार क्लास में पढ़ा है, तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ताप स्वेदन श्लेष्मग्न बिल्कुल सही है। उष्म स्वेदन पित्तग्न नहीं होता, ये भी श्लेष्मग्न होता है। तो आचार्य सुश्रुत ने श्लेष्मग्न 2 स्वेद बताए हैं, एक ताप बताया, एक उष्म बताया, तो ये वाला हमारा गलत हो गया। उपनाह बिल्कुल दिया है बात में। द्रव स्वेद
पित्त संश्लिष्ट वात में बिल्कुल दिया है, पर निराग्नि स्वेदन पित्त संश्लिष्ट कफ में नहीं होता। क्या? कफ मेदावृत वात। जब कफ मेदावृत वात होती तब हम निराग्नि स्वेदन करते हैं। तो ए सी डी आंसर क्या होगा हमारा? ए सी और डी होगा। ठीक है। 86 नंबर का क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन दिया है। तो हमने आपको बोला था कि जो 2024 के पेपर में जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन आए हैं वो पूरे हमने क्लास में पढ़े हैं और बहुत अच्छे से पढ़े हैं। चरक सिद्धि स्थान के दूसरे चैप्टर से सारे ही रीजनिंग क्वेश्चन हैं और एक दो क्वेश्चन अलग है। चिकित्सा स्थान ज्वर वाला जो कि क्लास में भी आपको करवाया था, पूरा का पूरा वही है। ठीक है। और एक वर्षा ऋतु मधु वाला था जो भी हमने क्लास में आपको पढ़ाया था। समृद्ध कोष्ठ में वमन कर्म मना है, बिल्कुल सही। क्यों? अगर ऐसे कोष्ठ में हम वमन कराएंगे तो समृद्ध कोष्ठ है, प्रवाहन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा और प्रवाहन ज्यादा करना पड़ेगा, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ऐसा करने पर मृत्यु हो सकती है। तो दोनों के दोनों बिल्कुल सही है और सही रीजनिंग भी दे रहा है। 87 नंबर के क्वेश्चन पर आएंगे। अब ये अगर आपको श्लोक याद होता तभी आप कर पाते, नहीं तो मुश्किल था। शिरोविरेचन के अतियोग के सही नहीं है। तो इसका श्लोक लिख लीजिए। शिरो अक्षी शंख श्रवणार्थी। पहले पूछा जाता था, पहले की बात करें, शिरोविरेचन के अतियोग में क्या मिलता है? तिमिर। तो लास्ट वाला ना पूछ के इसके पहले वाला श्लोक पूछ लिया। क्या है? शिरो अक्षी शंख श्रवणार्थी। शिरो अक्षी शंख श्रवणार्थी, है ना। तो कहाँ? सिर में, अक्षी में, शंख में और श्रवण में अर्थी होती है। तो कौन सा नहीं होता? नासा में अर्थी नहीं होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जलौका कहाँ करते हैं? अवगाढ़ में। पासे प्रस्थान पासे पिंडे। सिराएं सारे शरीर में, तो सारे व्यापक रक्त दुष्टि में करेंगे। श्रृंग अलावु त्वचागत में करते हैं, त्वचा स्थित रक्त दुष्टि में करेंगे। इसका आंसर है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन कैसा रिपीट? मॉडिफाई करके। अगली बार फिर स्त्री वाला पूछ लेगा। 2024 का पेपर यूपीएससी और 2020 का पेपर यूपीएससी या ये पीजीटी 2024 का पेपर वो कर ही रहे हैं हम, है ना। तो इसमें 2 पेपर में रिपीट हुआ है, 3 पेपर में रिपीट हुआ, लेकिन वहां पे पूछा था स्त्रियों में उत्तरवस्ती की में स्नेह की मात्रा 1 प्रसृत होती है, ये पूछा गया था। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे पुरुष में पूछा है तो हमने आपको प्रसृत पल का झंझट खत्म करके आपको ये बताया था, एक जगह स्नेह लिखो, एक जगह निरूह लिखो। ये उत्तरवस्ती की हम बात कर रहे हैं, है ना। निरूह मतलब ये क्वाथ। तो पुरुष में और स्त्री में याद कराए थे, 1 पल, 2 पल, 2 पल, 4 पल याद कराए थे कि नहीं? 1 2 2 प्रसृत में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 पल को प्रसृत में ना कन्वर्ट करके इसको 1 पल को क्या बोलते हैं? एक प्रकुंच बोला जाता है। अब 2 पल हो जाएगा 1 प्रसृत। अब यहाँ पर 1 प्रसृत और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 प्रसृत। मतलब ऐसा है कि जस्ट स्त्री से डबल होता है पुरुष में मात्रा, है ना। तो हमसे पुरुष में स्नेह पूछा था तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 प्रकुंच होगा, है ना। यूट्यूब पर इसका एक सेपरेट वीडियो डला हुआ है, अच्छे से देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 90 नंबर का क्लास में पढ़ाया है। चरक के अनुसार स्नेहपान किए हुए व्यक्ति को तुरंत शिरोविरेचन नहीं देना चाहिए। हमने पढ़ा था स्नेहपान के बाद नहीं देंगे। फिर हमने आपको ये बताया था कि अगर स्नेहपान कराया है हम शिरोविरेचन दे देंगे, तो जो कराया है वो श्राव के रूप श्राव होने लगेगा। और यहाँ पे क्या दिया है? काश श्वास एवं प्रतिशय उत्पन्न करता है, बिल्कुल गलत है ना। ये कब उत्पन्न करता है? जब व्यक्ति को अजीर्ण में या भोजन के तुरंत बाद, अगर व्यक्ति का अजीर्ण है, भोजन खाया है, मतलब इधर इधर भोजन पड़ा है और आपने नष्ट दे दिया, तो मैंने आपको बताया था, याद हो तो, कि यहाँ भोजन पड़ा है अजीर्ण और आपने नष्ट दिया, तो ये इधर से ही निकलने लगेगा। कैसे निकलेगा? खांसी के रूप में निकलेगा, है ना।
और क्या निकलेगा, प्रतिचाय के नाक से निकलेगा, मतलब इधर इधर की सारी प्रॉब्लम हो जाएगी कि भोजन यहाँ पर पड़ा है, इसको अंदर नहीं जाने देगा, है ना। तो एक रीजन आपका समझ आ गया। तो इसका तो ये सही नहीं है, मतलब ये तो कथन सही है ना, सिरोविरेचन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है, पर इसका रीजनिंग सही नहीं है। वो किसका होता, इसका होता। फिर इसका रीजनिंग क्या है, ऐसा करने से स्राव होने लगता है, नासिका से स्राव, नेत्र में कीचड़ और तिमिर। नासिका से स्राव होता, नेत्र में कीचड़ आने लगता और तिमिर हो जाता। ठीक है, तो क्या हुआ इसका आंसर, एक सत्य है और आर असत्य है ना। पहला सत्य है और दूसरा असत्य है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये तो हमारे 90 क्वेश्चन जो हमने वीडियो में कर लिए हैं। नेक्स्ट जो 30 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई रीजनिंग क्वेश्चन हम सही से नहीं कर पाएंगे, तो एक बार चरक सिद्धि स्थान का दूसरा चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा। और बाकी जो हमने वस्ती व्यापक पढ़ाए थे आपको, सारे उसमें रीजनिंग था, परिस्राव क्यों हो रहा था, परिकर्तिका क्यों हो रही थी, ये वाला, और चरक चिकित्सा स्थान, इनसे सबसे ज्यादा रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।